An electron is moving along positive x direction with a velocity of 6 into 10 की power 6 meter per second. It enters a region of uniform electric field of 300 volt per centimeter pointing along positive y direction. The magnitude and direction of the magnetic field is set up in this region such that electron keeps moving along the x direction will be. समरी क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रॉन को मोशन भी करना है और उसको ऐसे मोशन करना है कि उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। इलेक्ट्रॉन शुरुआत से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इतनी स्पीड पर जा रहा है और रिक्वायरमेंट ये है कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और इतनी ही स्पीड से अलोंग इलेक्ट्रॉन जाता भी रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये कैसे संभव है भाई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें डिफ्लेक्शन ना हो, ये अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जाता ही रहे। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों इफेक्ट कंपनसेट कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आए, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आए, जो अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं देन व्हाट विल हैपन, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उधर ही जाता रहेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपको लगानी है उसका मैग्नीट्यूड कितना रखना है और उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। तो आपको सवाल प्रश्न अगर समझ आ गया है तो आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसका सल्यूशन पार्ट देखिए। ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये जा रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा और किधर लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज ये आपका E इंटू ई के बराबर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अब हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जाता रहे जिधर जा रहा है। तो फिर ये तभी पॉसिबल है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो लेकिन अपोजिट हो, ताकि नेट जीरो हो जाए। मैग्नेटिक फोर्स होता कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है QVB। तो अगर ये QVB ई के बराबर हो जाए देन व्हाट विल हैपन, आपका नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो अनडिफ्लेक्टेड जाने लगेगा। इस इक्वेशन से आपका यहाँ पर B निकल आएगा। Q को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर Q को E रख लीजिए, EVB इक्वल टू EE। तो यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी E इक्वल टू BV। कोशिश करिए इसे आप सीधा सीधा याद कर लीजिए तो बेहतर होगा। इस इक्वेशन में E की वैल्यू नोन है, 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे और V ये आपका 6 इंटू 10 की पावर 6 है। इसको आप 1 सेंटीमीटर को 1/100 कर लो, अब ये मीटर में हो गया, ऐसा यूनिट में हो गया। तो 3 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू B इंटू 6 इंटू 10 की पावर 6 आ गया। यहाँ पर जो B आएगा ये हो गया 3 और ये 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1/2 देन 10 की पावर 4 माइनस 6 माइनस 2 यू कैन से, इसे आप 10 कर लो और यहाँ पे -3 कर दो। तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन पर बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फोर्स की है। फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी ये सोचना होगा और ये थोड़ा मुश्किल भी है। इसके लिए आपको जो ट्रिक यूज़ करनी है वो देख लीजिए। यहाँ पर बेसिक की हेल्प से नहीं आ रहा हूँ मैं, ट्रिक की बात कर रहा हूँ। EBV, यहाँ पर आपने बोला ना E इक्वल टू BV होगा, तो इसी को आप 2-3 बार लिख लो पैटर्न बना करके और जिस भी चीज़ को निकालना है उसको आप हाईलाइट कर लो।
सपोज बी। तो बी के पहले दो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक वी है और एक ई है। तो बी का जो डायरेक्शन होगा वो वी और ई, इनका डायरेक्शन मैच कर दिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो आ जाएगा। वी कैप किधर है, वी का डायरेक्शन किधर है, ये आई कैप में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जे कैप में है। तो आई क्रॉस जे ये आता है के कैप, यानी कि डायरेक्शन जो हो गया ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हो गया। मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, डायरेक्शन भी निकाल लिया। अब आंसर देख लीजिए।